करते हैं, बदलते हुए हालात का तज़िया करते हैं और जानना चाहते हैं कि इस वक़्त हम कहाँ जा रहे हैं और किधर खड़े हैं। 2 जगह पर 2 मरकज़ बने हुए हैं, एक तो पंजाब बना हुआ है, जिसका असर अब पेशावर पे भी जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा पे भी जाएगा। असेंबलियाँ तहलील हो रही हैं या हो चुकी हैं, कुछ कह लीजिएगा, और उसके नतीजे के तौर पर क्या होगा, इलेक्शन का नक्शा क्या बनेगा और आने वाले वफाकी इलेक्शन के बारे में, मरकज़ी इलेक्शन के बारे में क्या तज़िया है, वो तज़िया दुरुस्त है जो तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है, या वो तज़िया दुरुस्त है जो कि उसके मुखालफत में किए जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरी तरफ कराची में एमक्यूएम ने और दूसरे बल्दियाती इलेक्शन ने, कराची के इलेक्शन ने एक नई सूरत-हाल पैदा कर दी है। एमक्यूएम धमकी दे रही है कि वो इस इलेक्शन को नहीं मानेगी, लेकिन कहा जाता है कि वो हिस्सा भी लेगी, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो वफाकी हुकूमत से अलग इसलिए ना हो कि अलग होने का मतलब ये होगा कि फिर उनके लिए इलेक्शन मतलब सर पे आ जाएँगे वफाकी इलेक्शन। वो बल्दियाती इलेक्शन के लिए अगर तैयार नहीं है, तो वफाकी इलेक्शन कैसे लड़ सकेगी? वो तो और ज़्यादा मुश्किल हो गई। बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सूरत-ए-हाल है, और कुछ कह रहे हैं कि इन सारी सूरत-ए-हाल जो पैदा हो रही है मुल्क के अंदर, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या कोई नया निज़ाम आना चाह रहा है? क्या कोई कॉम्प्लिकेशन लीगल मौजूद है कि या नहीं मौजूद है? बहुत से सवालात हैं जिस पे हमें गौर करना होगा। मैं अलग-अलग सवाल ही पूछूँगा। हमारे साथ स्टूडियो में तो नसीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, और इफ्तिखार अहमद साहब हमारे बहुत बेबाक तज़किया नगार, वो भी हमारे साथ ऑनलाइन होंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है इलेक्शन कमीशन के मामलात को, इनसे पहले कौन जानता है, वो खुद इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी रहे हैं और वाकिफ़ भी हैं। आपको पंजाब की, पेशावर की, कराची की सूरत-ए-हाल किस तरह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? मैं सर आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि जो मुल्क में खिंचाव पैदा हुआ है, पहले ये जो दोस्त हैं इनको समझना चाहिए, ख़ास वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है। देखें, ये जो रवैया शुरू हो गया है अपने सियासी मुखालिफ को माँ बहन की गाली देने का, उसको कुत्ता बिल्ला कहने का, उसको लिफाफा जर्नलिस्ट कहने का, ये बड़ा अफसोसनाक है। मैं ठीक है। ये सवाल पैदा करता हूँ कि क्या हम सब लोग वोट डालने नहीं जाते? जब हम वोट डालते हैं तो साफ ज़ाहिर है कि हम अपनी मर्जी की सियासी पार्टी को वोट तो डालते हैं ना, और जिस वक्त हम वोट डाल देते हैं इसका मतलब है हम अपने सियासी रुझानात का इजहार कर देते हैं। तो क्या हम इस बुनियाद पे हर आदमी एक दूसरे को गाली देना शुरू कर दे? एक नंबर एक, उन रुझानात में किसी का फायदा और किसी का नुकसान है, ये भी हकीकत होती है। उन रुझानात का इज़हार जो हम बैलेट पेपर के ज़रिए करते हैं, उसके नताइज में हुकूमतें बनती भी हैं और टूटती भी हैं। तो क्या हम इस सारे अमल को ही क्या नहीं कर दें, इसका मजाक उड़ाएं, इसको बाजारों और गलियों में रगेदना शुरू कर दें? तो इसका मतलब है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाना चाहते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो तयशुदा तरीकाकार है तब्दीली का, उससे हटके कुछ फैसले करना चाहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया है। अब इन्होंने कहा कि हम असेंबलियां तोड़ रहे हैं। असेंबली टूटे हुए आज काफी घंटे हो गए हैं। कुछ घंटे के बाद कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे पंजाब की असेंबली खत्म हो जाएगी। ठीक है। क्या मैं ये सवाल जब ये करूंगा कि क्या इस असेंबली के टूटने के बाद लाहौर की ट्रैफिक ठीक हो जाएगी? शहरों के अंदर जो तंजीम उनके ये है वो बेहतर हो जाएगी? क्या शहरों के अंदर लूटमार खत्म हो जाएगी? अगर इसका जवाब नफी में है तो फिर मैं ये सवाल करने में हक बजानिब हूँ कि ये खेल हो क्या रही है। इस खेल का मकसद महज ये है कि पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया जाए कि एक नाकाबिले अमल रियासत बन के रह जाए। अभी मैं सड़क पे जा रहा हूँ और एक चौक है, ये चौक जाता है फिरोजपुर रोड के ऊपर, उस पर एक जलसा हो रहा है। ठीक है। और उसमें 100-125 आदमी है और उन्होंने वो कब्जा किया हुआ है पूरी सड़क पे कि इलेक्शन कराओ और महंगाई से जान छुड़ाओ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक तो इलेक्शन हो गया ना, असेंबली टूट गई ना, उस असेंबली के टूटने से क्या फर्क पड़ा है उन पिछले 24 घंटों में या 36 घंटों में? ये बड़ी जरूरी बात है, ये समझना चाहिए हमें। और ये इतना पैसा कैसा आ रहा है एक पार्टी के पास कि जो अप्रैल से लेके अब तक 56 जलसे कर चुकी है और हर लम्हे दूसरों को चैलेंज करती है। देखिए, मैंने बात का आगाज कहाँ से किया है। आप भी वोट डालने जाते हो, मैं भी वोट डालने जाता हूँ,
जब आप अपना वोट डालते हो तो आप किसी के साथ तो हो ना, कि हो या नहीं हो, और मैं भी किसी के साथ हूं। तो क्या मेरा किसी पार्टी को सपोर्ट करना और आपका किसी पार्टी को सपोर्ट करना वजह बन जाता है कि हमें माँ बहन की गाली दी जाए? ठीक बात है आपकी, ये बिल्कुल बहुत ठीक बात जरूरी है। बात है। और ये जो गाली दी हम्म, जा रही है, इसका मतलब है कि कुछ ताकतें आइन से बालातर फैसले करने का सोच के बैठी हुई हैं। क्योंकि जमहूरी अमल में तो ठीक। इख्तिलाफ राय होगा, और इस इख्तिलाफ राय को आपको कबूल करना है। कर ली ना एक असेंबली डिसॉल्व, अब परसों तक वो दूसरी असेंबली भी डिसॉल्व कर देंगे। क्या इन दो असेंबलियों के डिसॉल्व करने के बाद बुनियादी तौर पर जो सूबाई मामला हैं वो बेहतर हो जाएंगे? ट्रैफिक बेहतर हो जाएगी, सूबाई अस्पतालों में दवाइयां मिलनी शुरू हो जाएंगी, वहां पे बेड मिलने शुरू हो जाएंगे, शहरों के अंदर सफाई का अमल बेहतरीन हो जाएगा। क्या होगा? मैं आता हूँ दोबारा आपकी नहीं तरफ, नहीं कमर नहीं, दिलशाद। मुझे सर, मुझे इससे आपसे जवाब चाहिए, मेरे सीनियर हैं, मुझे जवाब देना आप इसका। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने साथियों से जवाब लेके पहले कुछ करूं, फिर अगर कुछ मेरे पल्ले पे कुछ जवाब हो तो बयान कर सकूं। आप सवाल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, एक मान लेगा दूसरा नहीं मान लेगा। और अगर एक आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल मसला भी पैदा हो जाएगा कि जो जहां सूबों में तो आप परमानेंट 5 साल की हुकूमत ले आएंगे, वफाक में इलेक्शन होगा तो इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? वो इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ वजीर आजम और उसकी काबीना, जिसे मैं हैंड पिक्ड कहता हूँ क्योंकि वजीर आजम ने मुंतखब की होगी, वो होगा। यहाँ पूरी इंतजामिया होगी। पूरी इंतजामिया होगी तो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का क्या बनेगा? मेरे पास सवालों का जवाब नहीं है। कमर दिलशाद साहब, आपके पास कोई जवाब है इनका? कराची की सूरत हाल भी आपके सामने है। देखा जी, ज़ाहिर है कि परवेज इलाही साहब ने इंतहाई दबाव में आके और बादल नखास्ता उन्होंने असम्बली तहरीर करने का एक सतरी उन्होंने खत लिख दिया गवर्नर साहब को, और गवर्नर पंजाब ने भी ज़ाहिर है ऊपर की हाई कमांड ने कहा कि आप एक्सेप्ट कर लें। अगर वो एक्सेप्ट ना करते और वापस भेज देते कि जनाब आपने तो कुछ कानून का, आइन का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा भाई आई हेयर बाई डिसॉल्व दी प्रोविंशियल असेंबली एज पर एडवाइस। बस ये कोई लफ्ज है? ये कोई समरी है कोई? उन्होंने इंतहाई बादल ख्वास्ता, उन्होंने बड़े दबाव में आके इमरान खान साहब जो उनकी पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी क़यादत है, वो कैद आज़म के बाद इमरान खान को समझते हैं कैद आज़म है, तो ठीक है उन्होंने तो भेज दिया। लेकिन गवर्नर साहब को भी तो अपना कोई विजडम इख्तियार करना चाहिए था ना। परवेज इलाही साहब अंदरूनी तौर पर नहीं चाहते थे कि असेंबली डिसॉल्व हो। उन्होंने मुस्लिम लीग की हाई कमांड से भी राब्ते क़याम किए कि अभी किसी ना किसी तरीके से मेरे खिलाफ तहरीक अदमत पेश कर दें या सुप्रीम कोर्ट चले जाए। तो इनके अंदर पता नहीं से जो हाई कमांड जो है मुस्लिम लीग की, नवाज ग्रुप की, वो क्या सोचती है ये हमें नहीं मालूम, उनका अपना विजन होगा। लेकिन बहरहाल असेंबली डिसॉल्व हो गई है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले है बात गवर्नर ने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का तकर्र करना है, वो एक हफ्ते में सारा ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा और फिर इसके बाद 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे और ये 5 साल के लिए होंगे। ये कोई ज़िमनी इंतखाब नहीं है, ये 5 साल के इंतखाबात होंगे। और इसके बाद जब मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप की या इत्तेहादी जमात जो है, इनके लिए बड़ा टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि ये ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक किसी कंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि इनके 25 एडवाइजर हैं। ये मुस्लिम लीग नवाज के तमाम 25 के 25 हैं। अब ये किसी असेंबली में, किसी जगह भी जलसे में, जुलूस में नहीं जा सकते, क्योंकि हुकूमत उनके पास है। तो ये तो बड़ा खुला मैदान छोड़ दिया उन्होंने अपने तहरीक इंसाफ के लिए। खुला जलसे भी करेंगे, रैली भी निकालेंगे। इवन इमरान खान की हैसियत कोई नहीं है, मैंने भी नहीं है, तो वो भी अपनी कैंपेन चला सकते हैं ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक। लेकिन हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं ये वहाँ नहीं जा सकेंगे। तो बहुत बड़ा एक सेटअप आएगा। तो इन्होंने कोई सोच समझ के फैसला किया होगा। अगर चाहते तो रुकावट डाल सकते थे, चाहते तो गवर्नर सारी बातें तो बिल्कुल ठीक है, सियासी भी हैं, इस पर तजिया करना चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूं कि जब वफाकी इलेक्शन होंगे उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? कि वजीर आजम और उसकी काबीना, या कुछ और भी होगा? या इंतजामिया होगी तो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो किसी और की इंतजामिया बैठी होगी, फर्ज किया अगर कोई और आ जाता है तो।
वो जो बनेगा ना पंजाब का वज़ीर आला, वो नाम निहादी होगा, उसके पास कोई इख्तियार नहीं होंगे। तो तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने इंडिपेंडेंट तौर पे काम करेगी और इसके बाद वो इलेक्शन हो जाएंगे। वो तो केयर टेकर सिस्टम से बड़ा नाम ही होता है ना, लेकिन तमाम इख्तियारात तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ही होंगे। तो वो अपने इंतखाबात करवाएंगे, इंतखाब 90 दिन में हो जाएंगे, इसमें कोई रिकॉर्ड पैदा नहीं होगी। जैसे कहते जा रहे हैं कि ये आगे जाएंगे, रमजान आगे, रमजान मुबारक, वो खुद 12 अप्रैल को 15 अप्रैल को इंतखाबात हो जाएंगे, इस लिहाज से 90 दिन इंतखाबात हो जाएंगे और यहाँ का पता चल जाएगा इमरान खान की पावर कितनी है। अगर इमरान खान ने अपने पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया तो फिर ये फेडरल गवर्नमेंट की इत्तेहादी कहाँ खड़े होंगे। फिर इसके बाद नवंबर में जब इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के, तो वो तो सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे। सुबह होंगे तो क्या सूबों में इंटरिम सेटअप तो नहीं होगा, तो ये आइन का तकाजा पूरा करेगा? ये सवाल पूछता हूँ। ठहरे मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, क्योंकि मेरा सवाल शायद पहले वाज़ेह नहीं हो सका। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कहना, मेरी बात आपने मैंने 2-3 बार रिपीट की है, इस सवाल को मैं 2 दिन से रिपीट कर रहा हूं कि जब मरकज के इलेक्शन होंगे तो तकाजा उसका ये है कि हुकूमत जो है इंटरिम हो। हुकूमत से मराद क्या है? वजीर आजम उसके, मैं इन्वर्टेड कॉमा में, हैंड पिक्ड वज़रा वो होंगे, या फिर सारा मुल्क की इंतजामिया भी इंटरिम बन जाएगी? क्या होगा उसका? बहुत शुक्रिया मीर साहब, जिस तरह आप सवाल पूछ रहे हैं वो मेरे ख्याल से दिलशाद साहब ने कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी। अभी जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, जैसे पंजाब की तो रात को 10:10 पे तहलील हो जाएगी, उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, गवर्नर असम्बली साइन करे या ना करे। और खैबर पख्तूनख्वा की भी जब डिज़ोल्व हो जाएगी तो दोनों सूबों में इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, यानी कि वज़ीर आला और उनकी काबीना, जबकि वफाक में तो वज़ीर आज़म मौजूद रहेंगे और उनके इत्तेहादी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर दोनों सूबों में इमरान खान की हुकूमत वापस आ जाती है तो अक्टूबर में अगर वफाकी इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे सिर्फ वज़ीर आज़म और उनकी काबीना इंटरिम होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमतें मौजूद होंगी वो अपनी जगह मौजूद रहेंगी। अच्छा, इसमें देखें इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल से सियासत में वो खेल खेला है कि ये जो तजुर्बेकारों की टीम थी, 13 जो पार्टियां इकट्ठी हैं, उनको बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त दी है। इसलिए कि जिस बात पे अभी इफ्तिखार भाई भी बात कर रहे थे और कंवर दिलशाद ने भी इशारा दिया है कि अगर तो जब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे और ये फुल फ्लेज इलेक्शन होंगे और 5 साल के लिए होंगे, उसमें वफाक के जितने भी मिनिस्टर्स हैं या वज़ीर आज़म है वो नून लीग की या अपनी अपनी पार्टियों की कंपेन नहीं चला सकेंगे। उसकी 2 सूरत हाल होंगी, या तो जिस तरह आपने देखा कि ज़मनी इलेक्शन में अक्सर वज़रा अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे देते हैं और उसके बाद जाके कंपेन में हिस्सा लेते हैं। इस तरह अगर नून लीग के और पीपल्स पार्टी के वज़रा अपनी अपनी सीटों से इस्तीफ़ा दे के कंपेन में शामिल होंगे तो वो वफाकी वज़रा नहीं रहेंगे और जो वहाँ पे वफाक में डिलीवरेंस देनी है या मुआशी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन पे वो फोकस नहीं कर सकेंगे। और अगर वो इस्तीफ़े नहीं देते तो वो कंपेन में शामिल नहीं हो जाएंगे। यानी कि एक तरफ दरिया है, एक तरफ खाई है। इमरान खान ने सियासत में वो छक्का मारा है जो स्टेडियम से बाहर चला गया है और सारी फील्डिंग बॉल ढूंढती फिर रही है और उसको बॉल मिल नहीं रही। अभी प्रोग्राम में ये भी बात हुई कि जिस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है, जिस किस्म की गालम गलोच हो रही है, एक दूसरे को पुकारा जा रहा है, मेरे ख्याल से ये शायद अभी ये मामला शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सोशल मीडिया भी आ गया है, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें बिल्कुल महसूस होती हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इफ्तिखार भाई के पॉइंट से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें हमने 90 की दिहाई में भी बहुत ज़्यादा देखी कि जब मुस्लिम लीग नून बनी है और वो इक़्तिदार में आई या अपोजिशन में थी तो उनका किस किस्म का बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या उनकी वालदा साहिबा के साथ सलूक था, या उस वक्त पुरानी बातें करेंगे तो बहुत सी कहानियां उससे पहले चली जाती हैं। मैं 70 तक जाऊंगा क्योंकि मुझे वहां तक याद है। कुछ लोग 47 तक जाएंगे, दौलताना ममदोट की लड़ाई का बात करेंगे, जुर्लू जब पेशावर में चला था उसका बात करेंगे। वो अब छोड़िए, इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है, इस पर मैं बुनियादी सवाल जो करना चाहता हूँ वो अभी मैं दूसरे सेगमेंट में करता हूँ, क्योंकि पहले सेगमेंट में मुझे उसका जवाब नहीं मिला। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
ये नाज़रीन कराम, अब मैं एक बुनियादी सवाल मैं लेके बैठा हुआ हूँ, जवाब नहीं मुझे मिल रहा। मैं अब इफ्तिखार साहब से बात कर। इफ्तिखार साहब, आवाज़ आप तक आ रही है ना ठीक मेरी? जी आ रही है, और मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ। ये जी, आप सूबों में हुकूमतें होंगी, यहाँ पे करना इंटरम चाहते सेटअप नहीं बनेगा, और वो पार्ट में जो इलेक्शन हुए तो वहाँ पे इंटरम सेटअप बनेगा। उसका कोई ताल्लुक सूबों से नहीं होगा, सूबों की हुकूमतें चलती रहेंगी। हैं? आइन क्या और कर उन आइन क्या कर आइन इस पे बारे में खामोश है। आइन ये कहता है कि गवर्नमेंट बन जाए। जब एक गवर्नमेंट बन गई तो जैसा कि ये गवर्नमेंट 5 साल के लिए बनेगी तो 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन ना आपका इंडिया मतलब के है कि अंदर हमारे कानून साजों ने, आइन साजों ने इस नाजुक सूरत को नहीं देखा था कि सूबाई नहीं, असेंबलियां अलग पड़ेगी, मैं इंटरम मैं मैं सेटअप का सर कॉन्फ्लिक्ट के साथ। मैं अर्ज करता हूँ सर, हिंदुस्तान में हर वक्त किसी न किसी सूबे में इंतखाब होता रहता है। वहां इंटरम तो उस गवर्नमेंट नहीं है ना। नहीं देखे ना, मतलब होता रहता है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरम सेटअप होगा उस जगह पे जहाँ इलेक्शन हो रहा होगा। जब आप बात कर रहे हैं ना इंटरम सेटअप, आइन में जो इंटरम सेटअप का तस्वर लिखा हुआ है वफाकी और सूबाई अलग लिखा हुआ है। सूबाई इलेक्शन में इंटरम सेटअप अब बनेगा, जो आज रात से शुरू हो जाएगा, और फिर इलेक्शन हो जाएगा, और कोई ना कोई पार्टी इक़्तिदार में आ जाएगी, द मैटर विल बी फिनिश्ड। और बाद अगर फिर जब वफाक में इलेक्शन होगा तो फिर उस वक्त वफाकी सतह पर इंटरम सेटअप बनेगा। दैट्स ऑल। एक बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही है जो दोस्त बैठे हैं, कि इमरान को जो ये चीजें समझाई गई हैं, सिखाई गई हैं, असल में इनको एक स्क्रिप्ट पूरा का पूरा दिया हुआ है, और उस स्क्रिप्ट के लिखने वाले बहुत ज़हीन लोग थे। वो 11 साल से एक शोबे को चला रहे थे, हमारे बहुत एक अहम अदारे के शोबे को, और वहाँ पे एक डिबेट होती रहती है, चलती रहती है, उसमें रिट्रीट कैसे करनी है और फॉरवर्ड कैसे होना है। तो ये सारी चीजें वहाँ पे 11 साल तक इसकी ईची बीची डिस्कस की गई कि किस तरीके से अपनी मर्जी का यहाँ पे हुक्मरानी करानी है एक आदमी से, ठीक है, ताकि ये दो सियासी पार्टियां खत्म हो जाए हमेशा के लिए। मैंने वो आपकी बात समझ आई। मैं कमर दिलशाद साहब से मैं दोबारा एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम सारे दोस्त यही कह रहे हैं कि इमरान ने छिक्का मारा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अब इमरान ना यहाँ जमान पार्क में छुप सकता है, ना पेशावर के चीफ मिनिस्टर हाउस में छुप सकता है। अब उसकी गिरफ्तारी जो आप लोग करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन वाले या अदालतें करना चाहती हैं, वो आसान हो जाएगी। बनी गाला में तो जाते वो डरता था। ये एक अलग बहस शुरू हो जाएगी अगर मैं इस बात को, यही मैं कहता हूं कि हर तरह की बात की जा रही। मैं सवाल ये कह रहा हूं कि इंटरिम गवर्नमेंट से क्या मुराद होती है कि सूबे जब इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी तो सारा सेटअप चेंज हो जाएगा, डिप्टी कमिश्नर फलाना जो भी चेंज करना चाहेंगे चेंज कर देंगे। लेकिन जब वफाकी गवर्नमेंट बनेगी आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये देखें जी, केयर टेकर गवर्नमेंट जब आएगी उसमें इसके पास इख्तियारात नहीं होते। वो सिर्फ इंतजामिया इंतजामी मामलात में देखेंगे और डे टू डे प्रॉब्लम होते हैं उनका हल निकालेंगे, ये कोशिश करेंगे काम चलता रहे। लेकिन एक बात ऐसी, नजम सेठी साहब थे 2013 में, वो क्या करते रहे? कुछ भी नहीं काम किया। इसी तरह से हसन रजवी साहब थे 2018 में, खामोशी से शरीफ आदमी थे, आराम से हुकूमत वक्त काल के 60 दिन का। लेकिन अब इन दोनों में ये सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस सारे सिनेरियो में परवेज इलाही का चैप्टर क्लोज हो गया, परवेज इलाही का सूरज गरूब हो गया, परवेज इलाही का खानदान खत्म हो गया, दरियाए चनाब में गर्क हो गया वो, इस लिहाज से कि उनका कोई मुस्तकबल नहीं है। इमरान खान साहब की नफसियाती तौर पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे पैनलिस्ट भी जानते हैं। वो बस सब काम उन्होंने निकाल लिया, और काम निकालने के बाद वो परवेज इलाही को दरियाए चनाब फेंक देंगे। अब मुनस इलाही को बड़ी तारीफें कर रहे हैं, मुनस इलाही की उनको शायद पीटीआई में शामिल करके कोई छोटी मोटी वजारत दे देंगे। लेकिन इसलिए इस लिहाज से परवेज इलाही सबसे घाटे में रहे। इसलिए उन्होंने जो अपनी पॉलिसी बनाई थी उस लिहाज से कि इमरान खान साहब की पॉलिसी बड़ी अजीब व गरीब है। हमें भी वहां से पीटीआई के दोस्तों की तरफ से खबरें मिल रही हैं, इतलात मिल रही हैं। वो कहते हैं कि वो बड़े तरीके से उन्होंने इनसे काम निकलवा लिया, असेंबली डिजॉल्व करवा दी, और इसके बाद इनका चैप्टर क्लोज हो गया, ये खत्म बात होगी। बाकी रहेगी फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ आइए, ये चंद दिनों की मेहमान है वफाकी हुकूमत। प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने आर्टिकल 91 के तहत उनसे एतमाद का वोट लेना है, न्यायालय पर देना हो जाना है।
और शहबाज शरीफ साहब का मुश्किल बर्दाश्त भी आएगा कि MQM मुमकिन है उनको इत्मीनान का वोट ना दे। हालात सबसे आ रही है, कराची से खबरें हमें भी मिल रही है, वो जैसे इलेक्शन हो रहे हैं कल उनके उस पर उनकी पॉलिसी के तहत उन्हें फैसला यही करना है कि हुकूमत छोड़ेंगे और एतमाद के वोट में वो शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। ये हकीकत है, सब बिल्कुल सही बात। अब ये सारी सूरत ये बता रही है कि पूरा पॉलिटिकल मंजर सामने आ रहा है, हमारे सामने मंजर आ रहा है, हर चीज सामने आ रही है और इमरान खान की पॉलिसी कामयाब होती जा रही है, स्टेप बाय स्टेप वो कामयाब होते जा रहे हैं और वफाकी हुकूमत भी हो जाएगी। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं तो चाहता था कि मैं लेकिन ये बताइए ना कि सारी अगर ये नहीं सूरत हाल है, अगर आपका ख्याल है कि MQM की कुछ करेंगे, ये कह रहे हैं कमर दिलशाद साहब, तो इसका मतलब तो ये है कि MQM मैंने कहा करता हूँ MQM बनाने वालों ने उसे तोड़ा था, तोड़ने वालों ने उसे इकट्ठा किया। तो ये क्या कोई पंजाब में भी जिन्होंने परवेज लाई को हुकूमत लाई थी उन्होंने उनसे हुकूमत ले ली है होगी, तो क्या कोई और नक्शा बन रहा है कि पीछे कोई और हाथ चल रहा है? क्या कहेंगे आप इसे? देखिए मीर साहब, बात यह है कि इफ्तिखार भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि यह सारा स्क्रिप्ट चल रहा है। इमरान खान तो लॉन्ग मार्च लेके जा रहा था, उन्होंने धरना देना था, उसमें शायद उनको नाकामी भी होती। जिस तरह मौसम बदला है, मौसम के अंदर सर्दी की शिद्दत बढ़ती चली गई, उनको अचानक ये स्क्रिप्ट दिया गया शायद, और उसके बाद उन्होंने असेंबलियां तहलील करने का जो शोशा छोड़ा और कोई उसको मान नहीं रहा था। लेकिन आपने देखा कि परसों रात को वो पाया तकमील तक पहुंच गया। तो आपको पता है कि MQM जैसी जो छोटी जमातें होती हैं उनका फ्यूचर यही होता है कि उनको खिलाया जाता है या उनको दबकाया जाता है। और MQM को तो आप जो कहेंगे उनको बेचारों को करना पड़ता है। आपने उनका लीडर जो है उसको लीडरलेस उस पार्टी को कर दिया, उसके बाद उसके टुकड़े कर दिए, फिर उनको जमा कर लिया। तो डेफिनेटली पता चल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या प्लान है। मुझे तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा था कि अक्टूबर में क्या होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले ही जो है वो ये PDM खुद फैसला करेगी और एक जनरल इलेक्शन का पाकिस्तान में ऐलान हो जाएगा। अच्छा, इस मुल्क के अंदर आप किसी ये तो नहीं हो सकता कि इंटरिम गवर्नमेंट एक्सटेंड कर जाए? नहीं, फिलहाल आइन में तो उसकी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल अपना जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की डेथ हुई थी तो उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो तवील हो गई थी, लेकिन इतना बड़ा सानिया हुआ था तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात ना हो, अदरवाइज तो आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन या PDM इलेक्शन से क्यों घबरा रहे हैं। जो लोग इलेक्शन की रट लगाए रखते थे पिछले 3.5 साल, अब तो वो कहती है कि उन्होंने ऑफर की कि असेंबलियां बच सकती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, तोड़ो इसे। अच्छा, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ साहब, आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, मैं आपकी से आप राय लेना चाहता हूँ। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, आप सुन रहे हैं गुफ्तगू, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे, परेशान हो रहे हैं। लगता है कि इमरान खान ने चिक्का मारा है, कुछ लोगों का यही ख्याल है। और मैंने डराया भी था कि चिक्का मारा है या जेल जाने की इंतजाम किया है, मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ क्या लोग सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, जो आने का प्रोग्राम था नवाज शरीफ का वो क्या हो सकता है, मुझे नहीं पता। कुछ नहीं लगता है क्या कुछ कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतर है। इफ्तिखार साहब, आप कुछ कह रहे थे कंटिन्यूटी में। सर मुझे इजाजत अगर आप दें, सिर्फ 2 मिनट मुझे सब्र से सुने आप। 3 मिनट। सर 3 DGISI रिटायर्ड, अब वो रिटायर हो गए। वो इस प्रोजेक्ट इमरान पे काम कर रहे थे। जब वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो सबसे बड़ी खेल उन्होंने ये की कि 5th जनरेशन वॉर के नाम पे अरबों रुपया खर्चा गया। एक ऐसा टोला तैयार किया गया पूरे पाकिस्तान में इमरान खान को बहुत बड़ा मुकाम देने के लिए, और उसके मुखालिफिन को इस हद तक गलाजत में फेंका गया, वो आपके सामने है। वो पाकिस्तान के हुब में काम नहीं हो रहा था, वो एक शख्स को ताकतवर बनाने के लिए और 2 सियासी पार्टियों को खत्म करने की जो बहुत पुरानी खेल है उसका आगाज था। जिस प्रोजेक्ट पे 11 साल काम हुआ हो और 2018 में उसको पहली कामयाबी उस प्रोजेक्ट को मिली हो,
और फिर खुला मैदान छोड़ दिया गया हो, 5th जनरेशन वार की आड़ में लोगों को पैसा इतना दिया गया और अभी भी एक हुकूमत सूबाई पैसा दे रही है, ये बकायदा एक मंसूबे का हिस्सा थी। इसका नुकसान ये हुआ कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर धड़ेबंदी हो गई। आज तक अफवाज पाकिस्तान में ये चीज नहीं देखी गई थी कि उनकी फैमिलीज, उनकी औरतें, उनके बच्चे, उनके बूढ़े आके जलसे और जुलूसों में इस तरीके से शिरकत करें और एक सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गाली दें और खुल के गाली दें और उसकी तस्वीरों को जूते मारे। ये आप लोग नोट नहीं कर रहे थे, मैं नोट कर रहा था। ऐसा नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि एक आदमी ने उकसाया फौज के अंदर, बहुत कम है। बड़ा फिर जी मेरी बात तो कुछ नहीं है, इस वक्त तो यही खेल चल रही है, अब देखें इसका अंजाम क्या होता है। कंवर साहब देखिए, ये जो इफ्तिखार साहब नक्शा खींच रहे हैं ये बड़ा खतरनाक नक्शा है। आपकी फीलिंग भी ऐसी है, आज से पहले ऐसी नहीं थी, तो क्या हम कहीं बहुत कुछ लंबा खेल हो रहा है क्या? अच्छी गुफ्तगू चल रही है आपके इस प्रोग्राम में। तो सबसे बड़ी अहम बात हमारे दोस्त ने जिक्र किया जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन से क्यों भाग रहा है। इलेक्शन पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। आज ये कौमी असेंबली डिजॉल्व कर दें, चारों असेंबली डिजॉल्व कर दें, इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में इंतखाबात करवा देंगे, तो मुकम्मल तैयारी मुकम्मल, इसमें मामले की बात नहीं चल रही। असल में बड़ी अहम बात यह है कि जब ये इमरान खान साहब की असेंबली कामयाब हो गई है, सूबाई असम्बलियां दोनों तहरीर हो रही है, तहरीर एक हो चुकी है, तो वफाकी हुकूमत का भी वजूद खतरे में पड़ चुका है। अब जैसे हमारे दोस्त ने ठीक बात की कि जो कौमी जो इत्तेहादी लोग हैं बैठ के फैसला करेंगे कि क्यों ना हम भी कौमी असम्बली डिजॉल्व कर देते हैं, जरदारी साहब भी मान जाए कि सिंध असम्बली डिजॉल्व कर दें, बलूचिस्तान की असम्बली वैसे ही एक पपट असम्बली है वो भी डिजॉल्व हो जाएगी, तो ये सारी एक ही दफा इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन मई में हो जाए। तो मई, जैसे प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने भी कई दफा इशारा दिया था कि अभी मई में इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं, तो मई में इंतखाबात हो जाए, चारों सूबों में भी हो जाए, वफाक में भी हो जाए, तो फैसला हो जाए। 3-4 महीने पहले इंतखाब होने में क्या अर्ज है। तो ये तो मुल्क की मफाद में यही है ना, मुल्क की वहादत है, मुल्क की सालमियत है कि एक ही दफा इलेक्शन हो जाए। इसमें वफाक क्यों जिद कर रहा है, असेंबलियां तो डिजॉल्व करें। तो ये इसलिए लिहाज से मई में इंतखाबात करवा दें, तब मालूम हो जाएगा अभी कितना असर है, क्या पार्टी का असर है, क्या वोट बैंक के पता चल जाएगा। अगर नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाना चाहें तो वो भी आ जाए, लेकिन हमें इतला ये मिल रही है, आपको भी इतला मिल गई हो गई, उनकी सेहत खराब है और वो नहीं आएंगे पाकिस्तान में। मरीम नवाज साहब आ जाएगी तो उसका अपना एक वोट बैंक है, लेकिन बहरहाल सारे मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं और ये असेंबली डिसॉल्व हो जानी है। आपकी बात बिल्कुल सामने आ गई, बिल्कुल ठीक है। नसीब सिंह साहब जल्दी से बताइएगा कि अब क्या नक्शा नजर आता है, यानी नजर आता है कि इमरान खान आ रहे हैं और ये स्क्रिप्ट किसी और का लिखा हुआ है और जो स्क्रिप्ट उन्हीं का लिखा हुआ जो पहले लिखा करते थे। अच्छा मीर साहब, जी मीर साहब, आप हमारे लिए उस्तादों का दर्जा रखते हैं, आपने कहा कि हमें पीछे की बातें भूल जानी चाहिए। अगर हम तारीख से सबक नहीं सीखेंगे तो हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट तो किसी ने जुल्फकार अली भुट्टो का भी लिखा था, उसके बाद नवाज शरीफ को जिस तरह जनरल जिलानी के दौर में लाया गया, तो हर दौर में किसी ना किसी तरीके से लाया जाता और उसके बाद उसको अवाम की हमायत मिल जाती है। इस वक्त इमरान खान के साथ जो अवाम की हमायत है उसको कोई रद्द नहीं कर सकता, जो सियासी तौर पर उन्होंने मोमेंटम इस वक्त बना लिया हुआ है। आप देखें कि जब इमरान खान साहब क्रिकेट में आए थे तो शायद उनको क्रिकेट भी इस तरह खेलनी नहीं आती थी, लेकिन वो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर बने और उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता। इसी तरह सियासत में भी अब वो जिस तरह छक्के चौके मार रहे हैं, आप देखें कि इस वक्त मैदान में कोई ऐसा सियासतदान मौजूद नहीं है जो इमरान खान साहब का मैदान में मुकाबला कर सके। तो बात तो ये है कि अगर इमरान खान की हुकूमत चलने दी जाती है, अप्रैल में ये तजुर्बा ना किया जाता, तो शायद इस वक्त हालात मुख्तलिफ होते। इमरान खान साहब अपने बोझ तले आप दब जाते, पंजाब गवर्नमेंट बुजदार साहब के बोझ तले तब दब जाती, लेकिन जब तजुर्बे किए गए तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो आपको देखने पड़ेंगे। आपकी वक्त चूंकि बहुत खत्म हो रहा है, तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त आज हमारे तीनों एनालिस्ट की राय यही है कि मंजिल इस तरफ जा रही है कि हमें इलेक्शन कराने पड़ेंगे। मंजिल इस तरफ जा रही है कि इमरान के लिए एक स्क्रिप्ट लिखा गया था और उस स्क्रिप्ट के मुताबिक जो काम चल रहे हैं उसको दोबारा लाया जाएगा, पहले भी लाया जाएगा
और इफ्तार में तो कहते हैं कि 3 बड़े जय्यद किस्म के लोग जो थे स्क्रिप्ट को बनाने में मौजूद थे, उन्होंने काम किया है। ये सारा नक्शा क्या बताता है, इस मुल्क का क्या बनेगा, क्या सूरत पैदा होगी। मैं छोटे छोटे सवाल कर रहा था कि आइन में क्या लिखा है, आइन कैसे कर रहा है। ये कहते हैं आइन को छोड़ो, स्क्रिप्ट में ये लिखा है और स्क्रिप्ट के हवाले से बात आगे बढ़ रही है। खुदा पाकिस्तान को सलामत रखे, मैं यही कह सकता हूँ। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।